आज जी मेरे प्यारे साथियों, आज हम बताएंगे आपको बलगम के साथ खून आना, इसके कारण, सिम्टम्स और स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइड। इसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ये हेमोप्टेसिस होता है, जिसका मतलब होता है बलगम के साथ खून का आना। ये किस कारण होता है? लंग्स के अंदर एक छोटी ब्लड वेसल्स लीक हो गई है। कफिंग मतलब खांसी के दौरान बलगम के साथ हल्का लाल रंग का खून आए, इसको ही दोस्तों हेमोप्टाइसिस कहलाती है। देखिए इस डायग्राम में स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड है वो हल्का है, और जो लार्ज अमाउंट में उसको पैनिक अटैक कहा जाता है। अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कफ के साथ ब्लड आएगा, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, बुखार फीवर आएगा, वजन कम होने लगेगा और रात में पसीना भी आने लगेगा। ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बॉडी सिर्फ खून बाहर नहीं फेंक रही है, इन्फेक्शन और स्ट्रेस का भी सिग्नल दे रही है इसमें, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। अब देखिए ये हमारी ब्रोंकाइटिस हैं, ये हेल्थी ब्रोंकाइटिस होती हैं। और ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है बार बार इन्फेक्शन के कारण ये नलियाँ हमारी सूज जाती हैं, और खांसते वक्त जैसे ये नलियाँ हैं परमानेंटली चौड़ी और कमज़ोर हो जाती हैं, और खांसते वक्त ये फट भी जाती हैं। ये हमारे पाइप को लीक कर देती हैं। ये डायग्राम से आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला आता है इन्फेक्शन, फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग, फिर निमोनिया, सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है फेफड़ों की दिक्कत का। फिर है पैरासाइट वक्स जो फेफड़ों के टिश्यू को खाता है। कभी कभार कार्डियोवैस्कुलर होता है जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज़ होती है, और कभी कभार बाहरी कारक और ट्रॉमा, चोट लगने के कारण भी खून आता है। और जो ब्लड थिनर ड्रग हैं, जो खून पतला करने वाली दवा होती हैं जैसे एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, अगर आप इनका सेवन करें तो ये हो सकता है। दोस्तों ट्रीटमेंट बताने से पहले ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोस करेगा तब ट्रीटमेंट करेगा। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है हमें ब्लीडिंग को रोकना। तो इसके लिए ब्लीडिंग कंट्रोल है टैबलेट इथामसिप जिसमें इथामसिलेट पाया जाता है, या टेक्साकाइंड इसमें ट्रेनेक्सिन एसिड पाया जाता है। इनमें से कोई एक गोली ही लेना है। जो इथामसिलेट है वो एक गोली हर 6 घंटे में लेना है, और ट्रेक्नेक्सा है एक गोली सुबह दोपहर, इनमें से कोई एक ही लेना है। दोस्तों ये दवाएं हमारे खून के थक्का को रोकने काम करती हैं। और दूसरी है टैबलेट लिम्सी, सुबह शाम लेना है। ब्लड वेसल्स की दीवारों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ इंजेक्शन इथाइसिल आता है जिसमें इथामसिलेट 250 mg होता है। या तो इसको IM या IV लगाना है, AST करके ही लगाएं, ऐसे ना लगाएं। और इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml जिसको कैल्शियम संडोज नाम से आता है, इसको 100 ml बोतल में लगा सकते हैं, NS में मिला के लगा सकते हैं। अगर हमने ये ट्रीटमेंट तो दे दिया, हमने लीक को सील कर दिया, अगर पेशेंट जोर से खांसेगा तो क्लोट फिर से टूट जाएगा। इसके लिए हम सिरप देंगे एलेक्स जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोफोन होता है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना है। ये ड्राई कफ के लिए है। और ग्रिलेंटेक्स होता है वो प्रोडक्टिव कफ के लिए है, जिसमें ग्वाइफेंसिन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन, अमोनियम क्लोराइड होता है। इनमें से कोई एक चूज करें अपनी खांसी को देख। अपने आप कोई भी दवा का यूज ना करें, क्योंकि कोई दवा किसी दिक्कत कर सकती है। अच्छा, इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हमारी ब्लीडिंग साइट है उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए हमें इंजेक्शन मोनोसेफ SV का यूज करना है। इसमें सेफ्ट्रायाजोन 1 ग्राम प्लस सल्बेक्टम 500 mg होता है। इसको IV दें, पर AST करके ही दें।
बिना डॉक्टर की सलाह से खुद से ना लें, वरना आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। ये हाँ, कभी कभार ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट घबराने लगता है। अगर ज़्यादा घबराएगा तो उसको दिक्कत होती है। इसके लिए हमें जो हॉस्पिटल में दिया जाता है वो इंजेक्शन काम्पोज दिया जाता है एंजाइटी कम करने के लिए, या उसकी जगह इंजेक्शन फोर्टविन, ये मांसपेशी में दर्द और रेस्टलेस को शांत करने के लिए लगाया जाता है। ये हॉस्पिटल में लगाए जाने वाले इंजेक्शन है, डॉक्टर की देख रेख पर ही लगाए जाते हैं। खुद से यूज ना करें। बार बार मैं यही कहना चाहूँगा। अगर ज़्यादा समस्या हो रही है, हेमोप्टाइसिस लार्ज अमाउंट भारी मात्रा में, और पेशेंट के एयरवे ब्लॉक हो गए हैं, तो हायर सेंटर रेफर करना ही उचित होगा। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सुविधा होती हैं। अगर फार्मासिस्ट की गाइडलाइंस की बात करें, पहले कोई बीमारी को आइडेंटिफाई करें, उसके रूल्स को, उसके लिए फिर उसकी ब्लीडिंग की दवा देनी है जैसे बताया गया है, फिर कफ की दवा देनी है खांसी रोकने के लिए, और इन्फेक्शन को कम करने के लिए इंजेक्शन देना है, एंटीबायोटिक एएसटी करके ही दें। फिर उसके लिए उसको नर्वस सिस्टम शांत करने के लिए काम्पोज इंजेक्शन, और फिर हायर सेंटर रेफर कर दें। थैंक यू वेरी मच।